श्री राधे कृष्णा। यदि आप गरीबी से जूझ रहे हैं, अब आप बहुत परेशान हो चुकी हैं, सब कुछ करके हार गए हैं, तो आप सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के निवृत्त क्रिया से निवृत्त होकर आप जाएंगे सीधे शिव मंदिर में आप ले जाएंगे पंचामृत गंगा जल और आप भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। भोलेनाथ पर आप काले तिल जरूर चढ़ाएंगे कि जो आपसे जाने अनजाने में पाप हुए हैं, आपके जो पूर्व जन्मों के पाप हैं, आप जितने काले तिल चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे आपके सभी पाप जलकर खाक हो गए। तो आप जितना हो सके काले तिल चढ़ाएंगे। आप भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराएंगे, स्वच्छ जल से अभिषेक कराएंगे। उसके बाद आप गंगा जल से उनको अभिषेक कराएंगे, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो बिगड़े हुए काम है सालों से, वो बनने लगती। मैंने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि 1 चम्मच गंगा जल से अभिषेक भोलेनाथ को जरूर चढ़ाना चाहिए, हर रोज कराना चाहिए। चाहे 1 ही चम्मच चढ़ाए, मगर गंगा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करेंगे, टीका चंदन रोली लगाएंगे। उसके बाद आप भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र जरूर चढ़ाएंगे। देखिए, बेलपत्र की जो पीछे गांठ होती वो जरूर तोड़ना चाहिए। मैं मंदिरों में अक्सर देखती हूँ कि लोग गांठ के साथ चढ़ाते। आपने देखी होगी कि लोगों को जो बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं गांठों वाली, वो बीमारी उसी प्रत होती है। आप गांठ हमेशा तोड़ के बेलपत्र की चढ़ाना चाहिए। कभी भी आप बेलपत्र चढ़ा पीछे से गांठ तोड़ दें, उसके बाद भोलेनाथ को बेलपत्र पर खाली नहीं चढ़ाना चाहिए। चंदन से श्री राम लिखकर चढ़ाना चाहिए, ओम लिखकर चढ़ाना चाहिए। और यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो मंदिर में बेलपत्र है वो आप चढ़ाएंगे। वही आप लेंगे, उठाएंगे, वहाँ से मांगेंगे भोलेनाथ से, लेके धुल के, और वही बेलपत्र आप चढ़ा देंगे, क्योंकि आपके पास रोली चंदन होगी। यदि आपको ये मौका मिल सके कि शिवलिंग पर बहुत सारे बेलपत्र रहते हैं, बहुत ज़्यादा बेलपत्र रहते हैं, तो आप क्या करें, सब बेलपत्र वहाँ के वहीं धुलेंगे, और धुल के आप जो आपके मोली होती है, जो आप पूजा दानी में मूली लेके जाएंगे, उसी मूली से उन्हीं जो बेलपत्र उनकी माला बनाएंगे। और माला बना के यदि आपने अपने जीवन में एक बार भी भोलेनाथ को उन्हीं बेलपत्रों की माला बना के पहना दी रोली के माध्यम से, तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। आप इस पृथ्वी पर दूसरी बार नहीं आएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे यदि आपने अपने जीवन में एक बार भी ऐसा कर दिया। विधि विधान से भोलेनाथ को सजाएंगे। सजाने के बाद आप फिर उनको धूप दीप जला के उनकी पूजा आरती करेंगे। और जो ये मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप इस मंत्र का आप जाप करेंगे, क्योंकि ये एक मंत्र नहीं है, ये कहते हैं ना, मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का क्या मतलब है कि जो शंकर जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिक जी हैं, नंदी जी हैं, माता रानी, इनके चरणों में मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। इस मंत्र का ये मतलब है। तो आप 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वहाँ बैठ के जाप करेंगे। उसके बाद आप शिव चालीसा का पाठ करेंगे। शिव चालीसा के बाद आप उनकी आरती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या शरणम तुमेव शरणम मम देव देवा। इस मंत्र, ये आरती यदि आपने भोलेनाथ को सुना दी तो पता नहीं भोलेनाथ क्या आपकी चूली में डाल देंगे, आप समझ नहीं पाओगे क्या डाल देंगे। आप इस तरह की आरती करके और थोड़ा सा जल लेके आएंगे घर अपने। अच्छा, आप देखेंगे कि आप जब मंदिर से आएंगे तो कुछ लोग आपसे बात करने लगेंगे। जब आपसे लोग जैसे गली मोहल्ले में, मंदिर के पास में बहुत से जानने वाले हो जाते, आप कहीं रुकेंगे नहीं, क्योंकि यदि भोलेनाथ की कब कृपा आप पे बरस गई, आप वहाँ खड़े हो गए, वो कृपा वहाँ के वहीं रुक गई, तो आप जैसे तैसे हो जाएंगे। सीधे जाना मंदिर, सीधे घर आना। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कभी भी मंदिर जाएं सीधे जाएंगे और सीधे घर आएंगे। कोई भी बुलाता रहे राधे श्याम करके अपने घर आएंगे, क्योंकि न जाने कब कौन सी कृपा बाबा बरसा दें और वो कृपा आप उन्हीं के पास छोड़ आएं।
इस वजह से रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल। आप अपने घर आएंगे, जो आप जल लेके आए हैं वो अपने घर में छिड़केंगे। आप देखेंगे इतना उपाय से भोलेनाथ का आप करेंगे, आपका जीवन ऐसे बदलने लगेगा, ऐसे बदलने लगेगा कि आप अपने जीवन में चमत्कार देखने लगेंगे कुछ ही समय में। आप इस तरह यदि ये भोलेनाथ की पूजा आपने 2-3 सोमवार प्रदोष शिवरात्रि में कर दी तो आप चमत्कार अपने आँखों से देखेंगे, आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। जो गरीबी थी, गरीबी ऐसे छोड़ी, नाम निशान गरीबी का मिट जाएगा। आप इस तरह भोलेनाथ की पूजा करेंगे, इसी तरह आप आरती करेंगे, कम खर्चे में आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए। बोलिए हर हर महादेव की जय, देवों के देव महादेव की जय, मैया पार्वती की जय।